किसी व्यक्ति को अगर हम देखें कि वो बार बार चिड़चिड़ा सा होता है या उदास रहता है, कभी कभी क्रोध भी बहुत जल्दी से आता है, ऐसे अन्य कारणों से जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसके मन का पोषण कम पड़ रहा है। तो आज यही बात करेंगे कि मन का पोषण कैसे करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कलिका आप सबका भरपूर स्वागत करती हूँ। आज हम मन के आहार के बारे में बात करेंगे। मुझे हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमें नेगेटिविटी से दूर कैसे रहें, हमारे मन में जो नकारात्मकता है उसे दूर कैसे करें। तो इसी प्रश्न के उत्तर के बारे में मैं जब सोच रही थी तो मुझे लगा कि मन के आहार के बारे में भी सोचना आवश्यक बन जाता है। आयुर्वेद में मन को छठा इंद्रिय माना गया है। उपनिषदों में भी मन के बारे में काफी विस्तृत विवरण देखा जाता है। वहाँ पे पंचकोश की संकल्पना है। तैत्तिरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में इसके बारे में सविस्तर बताया गया है। 5 कोश माने हमारे अस्तित्व के 5 स्तर है। शरीरमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये सारे स्तर मिला के हम बनते हैं। तो जैसे शरीरमय कोश माने शरीर के बारे में, शरीर के वर्धन के बारे में हम सतर्क रहते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, जैसे ये सोचते हैं, वैसे आवश्यक बन जाता है कि जो मनोमय शरीर है हमारा, इसके बारे में भी हम सोचें। ये मन कैसे कार्य करता है, इस मन को हम कैसे खुश रख सकते हैं, इस मन पे हमारा नियंत्रण कैसे हो सकता है। अगर इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं तो हमें ये सोचना होगा कि इस मन का पोषण कैसे किया जाए। और शुरुआत में ही हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो मन है ये कभी हमारे हाथ में नहीं रहता। ऐसे सब कहते हैं मन पे किसी का नियंत्रण नहीं है, किंतु ये नियंत्रण अगर है तो मानो जिंदगी बदल जाती है। मन अगर अस्वस्थ है तो हम दुखी हो जाते हैं, मन अगर स्वस्थ है तो हम खुश रहते हैं। आजकल हमारी जो जीवन की भागदौड़ चल रही है, काफ़ी बार ऐसे दिखाई देता है कि लोग बहुत अस्वस्थ रहते हैं। तो इस अस्वस्थता को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, और क्या इसके लिए मन का कोई आहार अगर हमें कोई बताए और अगर हम वैसा सेवन करें तो क्या इसका फायदा हो सकता है। ये बड़ी मज़ेदार बात है। सोचेंगे कि मन के लिए कौन सा आहार आवश्यक है। तो यहाँ पे एक हेल्थ के लिए जो पिरामिड है, डाइट पिरामिड है, उसके बारे में पहले सोचते हैं। तो इस पिरामिड में शुरुआत में होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर विटामिन्स, मिनरल्स, उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं हेल्दी फैट्स और स्वीट जो भी खाते हैं। तो ये जैसे जीवन में आवश्यक बन जाता है, वैसे ही मन के आहार के लिए आवश्यक क्या हो सकता है। तो इस पिरामिड की जो शुरुआत की फाउंडेशनल जो स्टेज है, और ये भी कह सकते हैं कि ये पेड़ की जड़ की तरह है। जैसे जड़ें मजबूत है तो पेड़ पक्का है, वैसे ही इस पिरामिड का जो पहला स्तर है, यहाँ पे कौन सा आहार लेना चाहिए। तो ये हमारे जीवन के बारे में हम क्या सोचते हैं, जिसे फिलोसफी ऑफ लाइफ कह सकते हैं। जीवन दर्शन क्या है हमारा। आप कहेंगे ये सब सोचने के लिए वक्त कहाँ है, किंतु ये जरा सोच के देखिए। कभी स्वयं को एक प्रश्न पूछिए कि मेरा जन्म एक विशिष्ट कुटुंब में, एक विशिष्ट माता पिता के घर में क्यों भला हुआ। ऐसा भी हो सकता था कि मैं अपने पड़ोसी के घर में पैदा होता, किंतु वो नहीं हुआ, और इसी के कारण आपका जीवन अलग रहा। हर एक व्यक्ति का जीवन अलग है, हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, हर एक व्यक्ति की क्षमताएं अलग है। अब ये क्यों हो रहा है, तो जीवन का मतलब क्या है, मैं वास्तव में क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये हमें पढ़ने चाहिए। ये हमारा आध्यात्मिक आहार है। ये हमारे जीवन के, जिसे हम अक्ष कहेंगे, एक्सिस कहेंगे, इसे बांधने में काम आता है। तो इसी के साथ जो और एक घटक हमें आवश्यक बन जाता है वह है कि हम हमारे नीति मूल्यों के बारे में स्वच्छ रहें। नीति मूल्य क्या होते हैं, जैसे मूलभूत नीति क्या है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम है, इसे योग में बताए गए हैं। तो मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा, मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पे ही चलूँगी, ये मेरे मूल्य है। तो हमें अपने जीवन के लिए, अपने लिए हमारे मूल्य पता होने चाहिए। वैसे तो ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा जाता है, बोलने वाले भी बहुत कुछ बोलते हैं, किंतु व्यक्तिगत जीवन में मेरे लिए मेरे मूल्य कौन से हैं, ये सोच मेरा आहार है।
इस बारे में सोचना मेरे मन का आहार बन जाता है। जैसे हमारा विज्ञानमय कोश है, जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि, हमारी सोच, हमारा विवेक, तो मनोमय कोश पे इस विज्ञानमय कोश का प्रभाव बहुत होता है। तो मनोमय कोश का और विज्ञानमय कोश का अगर पोषण करना है तो यहाँ पे यह विचार हमारे जीवन का एक फाउंडेशन सा बन जाता है। तो ये पिरामिड की पहली स्टेज है। अब इस आकार में आता है हमारी स्वयं प्रतिमा, हमारा आत्मसंवाद। और क्या हम स्वयं से मैत्री करते हैं? वैसे स्व मैत्री का वीडियो अपने चैनल पे है, कभी फुर्सत मिले तो जाके देखिए। तो हमें स्वयं से मैत्री करना आवश्यक बन जाता है, और ये तभी हो सकता है जब हमारे जीवन के विचार हमें पता है, हमारे मूल्य हमें पता है, हम स्वयं से जुड़े हुए हैं। तो ये आत्मसंवाद जिसे कहते हैं, सेल्फ टॉक, इसके बारे में भी बोला गया है पिछली बार, एक बार देख लीजिए। तो ये सेल्फ टॉक हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको सकारात्मक कैसे कर सकते हैं, और इसी से फिर बनेगी हमारी सेल्फ इमेज, जो स्व प्रतिमा है, जो दृढ़ बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। और हम स्वयं से जुड़े हुए, जैसे पेड़ होता है जो हवा से हिलता नहीं है, बारिश से गिरता नहीं है, क्यों? जिसकी जड़ें मजबूत है वो स्थिर रहता है। तो हमारा व्यक्तित्व भी स्थिर बन जाता है। तो इस तरह का आहार लेने के लिए हमें जो भी ग्रंथ उपलब्ध है, कभी जीवन में भगवद गीता आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि वहाँ से हमें इन विचारों का पोषण कितनी अच्छी तरह से मिल जाता है। उपनिषदों में मिल जाता है, कई बार हम लोगों को सुनते हैं उससे मिल जाता है। उस पर हम जब विचार करते हैं तो हमारी विचार क्षमता भी उस तरह से बढ़ जाती है। तो ये पोषण मन का होना, एक माता पिता होने की हैसियत से भी हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को हम बचपन से इस तरह से पोषण दिया करें। और स्वयं को तो हमेशा ये कर ही स्वयं के लिए कर ही सकते हैं। इसमें कोई उम्र का, और आप कितनी उम्र के हैं, आप कितने छोटे हैं, बड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यक्तित्व, हर एक व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। तो ये रहा दूसरा स्तर, जहाँ पे हमारे विचारों पे हमारी आत्म प्रतिमा बनती है, हमारा स्वयं से रिश्ता बनता है। ये एक प्रकार का आहार है जो हमें लेना चाहिए, जहाँ से अच्छी जगह से मिले वहाँ से बटोरना चाहिए। तो मन इसमें अगर व्यस्त है तो वह आत्म प्रगति की राह पे चलता रहेगा। अब इतना सब होने के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे विटामिन और मिनरल्स महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे कुछ कौशल भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसका आहार मन को देना जरूरी है। जैसे संवाद कौशल्य है, रिश्ते जैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस है, यह कौशल है, ये हमें सीखना है। और एक बात है कि हमारा जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो हम कैसे हैंडल करते हैं, ये भी एक कौशल है। तो इस तरह के जो कौशल है, फिर हमारे करियर के लिए, व्यवसाय के लिए जो कौशल लगते हैं, वो हमें सीखने आवश्यक बन जाते हैं इसी स्तर पे। अब इतना सब करके क्या जीवन परिपूर्ण हो जाता है? नहीं। अब जो आखिरी स्तर आता है उसमें आहार के पिरामिड में हम देखते हैं कि वहाँ पे हेल्दी फैट्स, स्वीट्स, ये सब चीज़ें आती है पिरामिड के ऊपर, जो प्रमाण में कम होती है किंतु आवश्यक भी होती है। वैसे ही हमारे जीवन में मनोरंजन का स्थान है। हम अपने जीवन में मनोरंजन कैसे करते हैं और कितना करते हैं, वह आहार कैसा है। जैसे आजकल देखा जाए तो जब टीवी सीरियल्स देखते हैं तो उसमें नकारात्मकता भरी पड़ी होती है। कई बार लोगों से मिलते हैं तो लोग भी नकारात्मक बातें करते हैं। तो ये इस तरह का जो आहार है, ये हमें नहीं लेना है। We are what we consume। हम वही बनते हैं जो हम अपने अंदर लेते हैं। जो आहार लेते हैं वैसे ही हमारा शरीर बनता है, वैसा हमारा आरोग्य रहता है। वैसे ही अगर मनोरंजन हम ले रहे हैं, मनोरंजन के लिए कुछ अपने अंदर जा रहा है, तो उसमें भी विचार होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो सब ज़्यादा नकारात्मक है तो उसे दूर रखना ही अच्छा है, क्योंकि उससे हमारी शक्ति कम हो जाती है और हमारा पोषण मूल्य भी कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे मन का पोषण हम कर सकते हैं और स्वयं से जुड़कर अधिक दृढ़ बन सकते हैं। जैसे पानी और हवा है, इसके बिना तो जीवन अधूरा है, जीवन हो ही नहीं सकता। वैसे ही जीवन में आनंद और प्रेम की भी संकल्पना है। अगर हमारे जीवन में हैप्पीनेस क्वोशंट के बारे में हम सोचेंगे तो जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद है। कभी रात में आप बाहर आके देखिए, आसमान में कितने सारे तारे हैं, कितना बड़ा अजूबा है ये। क्या हम इसे देखते हैं? नहीं, हम भूल जाते हैं। जब बाहर बारिश होती है तो हम अपने इसी घरों में बंद रहते हैं। थोड़ा बाहर जाके देखिए बारिश कैसे आ रही है। अगर हम निसर्ग से जुड़ेंगे, स्वयं से जुड़ेंगे, छोटी छोटी
चीज़ों में अगर आनंद ढूंढेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन के जो विकार हैं इनको अगर हम दूर रखेंगे। मन के विकार क्या होते हैं? जैसे षड्रिपु कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये षड्रिपु है। कभी इनके बारे में भी विस्तृत से बात करेंगे। किंतु इन मन के विकारों को अगर हम दूर रखेंगे, जैसे हम खाते हैं तो टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं शरीर में और उन्हें निकालना ज़रूरी बन जाता है। वैसे ही जीवन के इस प्रवाह में कभी कभी ये विकार भी आ जाते हैं, तो इनको भी निकालना ज़रूरी है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छाई को बढ़ाएंगे। सकारात्मकता जब बढ़ाते हैं तो नकारात्मकता अपने आप कम हो जाती है। ऐसे नकारात्मकता निकाल के बाहर रखना मुश्किल है, उसे कम करना है तो सकारात्मकता बढ़ानी है, फिर हमारी नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो अगर इस तरह से हम अपने मानसिक आहार के बारे में सोचेंगे तो आनंद की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो अनावश्यक नकारात्मकता भी हमारे जीवन में नहीं आएगी। देखिए करके 2 दिन के लिए सोचिए, बस 2-3 दिन के लिए स्वयं का निरीक्षण करिए और एक डायरी लिखिए। फिर हमें पता चलता है कि हम नकारात्मक आहार कितना लेते हैं। बस उसे बंद करना है और सकारात्मक आहार को बढ़ाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाइए ताकि आपको तुरंत सूचना मिलेगी जब भी नया वीडियो आए। खुश रहिए, फिर मिलते हैं।